मैं डॉक्टर नेहा पांडे आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम द काउंसलर शो में। किसी ने ठीक ही कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। और इन्हीं संभावनाओं को संजोए हुए है हमारा कार्यक्रम द काउंसलर शो, जो आपका मार्गदर्शन करता है उन परिस्थितियों में जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं और थका हुआ महसूस करते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सब में वो ऊर्जा भरना चाहते हैं, वो विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप अपने आप में सफल हो सकते हैं, आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं जो आपके अंदर अब तक थी। तो इसी तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास आज उपस्थित हैं स्टूडियो में प्रोफेसर संजय बयानी और कुछ युवा बच्चे जो अपने अपने सवाल लेकर आए। तो आइए देखते हैं द काउंसलर शो। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे द काउंसलर शो में आने का मौका दिया। थैंक यू आयुषी। मैं चाहता हूँ कि आज जो सवाल हैं जो आप पूछने आए हैं तो खुल के पूछ सके। हाँ जी सर। आप तैयार हैं इन सब के लिए? हाँ जी सर। चलिए फिर आपका समय चालू होता है अब। सर तो मेरा पहला सवाल ये है कि गुरुकुल जैसा माहौल आजकल स्कूल कॉलेजेस में देखने को क्यों नहीं मिलता। ऐसा होता है कि गुरुकुल में पहले रामायण भगवत गीता इन सब का ज्ञान दिया जाता था, पर आजकल स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई टेस्ट इन सब में बच्चे रह गए हैं, तो ऐसा क्यों होता जा रहा है? देखिए आयुषी, अगर हम गुरुकुल या पुरानी बात कहें तो पहले लोगों के पास साधन नहीं थे, लोग बाहर नहीं जाते थे, लोग बाहर से प्रभावित नहीं थे, तो लोग अपने अंदर अनुसंधान करते थे और वो अंदर जब अनुसंधान करते थे तो उन्हें गुरुकुल पद्धति सूट करती थी। अब देखिए ना, हम बोलते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने बहुत सारे आविष्कार कर लिए, हमारा पूरा ध्यान बाहर की तरफ है, साधनों पर है। हम सब कंफर्ट चाहते हैं, हम सब लोग बाहर भागते हैं और इसी वजह से जो है हम अपने अंदर देखना भूल जाते हैं। हर आदमी अंदर से शांत है पर बाहर वो बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहता है और मुझे लगता है कि जब आदमी ऐसा करने लगता है तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो जाता है। आज से 100 साल पहले लगभग हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल ही हुआ करते थे और देखिए ना अब कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं, आज हमारे यहाँ कितने रूल्स हैं, कितने नियम हैं, कितना करप्शन है। मुझे तो लगता है एजुकेशन जितना करप्शन शायद हमारी सोसाइटी में कहीं नहीं हो। हर जगह लाइसेंस है। मुझे लगता है ये लाइसेंस राज कभी नहीं रहा था गुरुकुल में। एक टीचर पढ़ाता था और बच्चे पढ़ते थे और उनकी लाइफ बदलती थी। निश्चित रूप से आप ये बात सही कह रहे हैं और उसका कारण जो मुझे लगता है आयुषी वो यही है कि हम स्वयं अपने अंदर नहीं उतरते और हर समय बाहर की तरफ ढूंढते रहते हैं कुछ चीज़ें, और बाहर मेरे को लगता है कि कुछ नहीं मिलता। हताशा मिलती है, नेगेटिविटी मिलती है, निराशा मिलती है, अशांति मिलती है और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है सोसाइटी के अंदर। हम एक दौर पे बढ़ रहे हैं और कुछ समय बाद जब हम इससे थकेंगे, जब इस सिस्टम से हमारे को अच्छा नहीं लगेगा, इसके बाद में हमारे को मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तब हम फिर वापस अपनी वही यात्रा वापस ढूंढेंगे। मुझे तो आज भी लगता है कि जापान में छोटे बच्चे को टेबल नहीं पढ़ाई जाते, छोटे बच्चे को ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, छोटे बच्चे को लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, बस उसे लाइफ सिखाई जाती है, बस उसे एटीट्यूड सिखाया जाता है। और मुझे लगता है यही बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत है जो मिस होती जा रही है हमारी सोसाइटी। हाँ जी सर, तो इस क्वेश्चन से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि आजकल रिस्पेक्ट का लेवल इतना कम होता जा रहा है और ईगो इतनी बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर कि वो हम बड़े को बड़ों की तरह ट्रीट करते थे पहले, छोटों को छोटों की तरह सोचते थे, पर आजकल ईगो इतना बढ़ रहा है कि सॉरी और थैंक यू कहने से भी पहले लोग सोचते हैं कि हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों बोले इस चीज़ को। आयुषी, तुम कितना बोल पा रही हो? कितना बोल देती हो तुम? आई एम सॉरी, थैंक यू। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कितना बोलते हैं? सर बोलते हैं पर इतना नहीं बोल पाते ना। अगर हमारी जहाँ गलती नहीं होती फिर भी हम पहले सोचते तो हैं। देखिए ना, इसका भी वही जवाब है। जब तक आदमी बाहर भागेगा, उन बाहर वाली चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा और सेल्फिश हो जाएगा, और वो ये नहीं बोल पाएगा। जब उस आदमी में सेल्फ बढ़ गया, उसमें ईगो बढ़ गया, वो खुद ही पाना चाहता, वो किसी को कुछ नहीं देना चाहता। लेकिन देखिए ना, जब देने से कुछ बाहर कुछ नहीं होता पर अंदर कुछ होता है,
बाहर लगता है कोई चीज़ कम हो गई पर अंदर कुछ चीज़ बढ़ गई है। तो जब आपका जो दूसरा सवाल है वो भी पहले सवाल से मिलता वही है, जब तक आदमी अपने अंदर कुछ अच्छी अनुभूति नहीं करेगा, अच्छी फीलिंग नहीं करेगा और बाहर ही भागता रहेगा, तब तक ये बात रहने वाली है। तो अगर आपका ये जानना चाहते हैं कि हम रेस्पेक्ट कम क्यों हो गया है, क्योंकि रेस्पेक्ट देने के बाद अंदर क्या फील होता है ये जानने का फुर्सत ही नहीं है ना। गलती मानने से अंदर क्या चेंजेस आ रहा है ये जानने की फुर्सत ही नहीं। आपको जब भी खाली समय मिलता है आप अपना मोबाइल देखना चाहते हैं, जब भी आपको कोई खाली समय मिलता है तो आप कुछ बाहर पाने के बारे में सोचने लगते हैं। मुझे लगता है यहीं से गड़बड़ी हो जाती है और यहीं से हमारे अंदर ईगो पैदा हो जाता है। हम सब स्वार्थी होते जा रहे हैं और इस वजह से हमारी सोसाइटी में करप्शन और क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है सच्चाई में अगर देखा जाए तो एजुकेशन ये है जिसमें आदमी खुद का अनुसंधान करे, और जब वो खुद का अनुसंधान कर लेगा तो बाहर की जो आधुनिकता में और बाहर जो खोजी हुई चीज़ें हैं उनका जीवन में कोई मकसद रहेगा, कोई मतलब रहेगा। मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो हमने बाहर हासिल की है वो सब बेमानी है जब तक हम अंदर से एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते। सर तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम अपने फ़ोन को इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं कि हम आसपास के लोगों को भूल जाते हैं और अपने फ़ोन पे इतना ध्यान दे जाते हैं कि आसपास के लोगों को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पाते। तो ऐसा क्यों होता जा रहा है? देखिए, अभी हमारे जीवन में सबसे बड़ी एक आवश्यकता है, मुझे लगता है कि पूरी प्रकृति ये बात सिखा रही है। हम सब जीवन में प्रेम चाहते हैं, अथाह प्रेम, और वो जब हमारे को नहीं मिलता तो हम उस प्रेम को कहीं बाहर खोजने लग जाते हैं। मुझे लगता है मोबाइल पे बार बार बच्चे फेसबुक पे जाके लाइक तलाश कर रहे हैं, मेरे को लाइक किया गया, मुझे डिसलाइक किया गया, और बार बार फोन करके दूसरे को बोलते हैं मुझे लाइक क्यों नहीं किया। हाँ, तो ये लाइक करना क्या है? ये प्रेम की चाहत है जो घर से नहीं मिली है। मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, चेक चेक चेक। आप अगर घर में अपने बच्चों को प्रेम नहीं दे पा रहे, जादू की झप्पी नहीं दे पा रहे, तो निश्चित रूप से समझना कि वो फेसबुक व्हाट्सएप के करीब होते जा रहे हैं। जीवन में प्रेम की कमी मोबाइल और सोशल मीडिया के करीब ले जाती है। बाकी मशीनों में क्या ताकत है, क्या दम है? एक इंसान एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हमें प्रेम का समझ आए, हमारे स्कूल और कॉलेज में प्रेम, कृतज्ञता ये सब सिखाई जाए। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बने तब तक ये पूरी पढ़ाई बेकार और बेमानी है। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, आज आप आए, आपने बहुत अच्छे हाँ जी सर, मेरे को बहुत कुछ समझ आया आपके इस क्वेश्चन, बहुत सवालों का जवाब मिला इन सब चीज़ों से, और मुझे जानने को मिला कि सब कुछ हमारे अंदर है, फिर भी हम सब कुछ बाहर ढूंढते हैं। ट्रू, ये एक बहुत बड़ी समझ है। हाँ और आयुषी, अगर इसको आप अभी समझ गए तो मुझे लगता है कि आपकी यात्रा जो बाहर थी वो अंदर की तरफ आएगी और वहाँ आपको अंदर सहजता आएगी और आपको खुशी मिलेगी। थैंक यू, आज आप आए और आपने बात की। थैंक यू आयुषी। आपने देखा कितनी बखूबी से प्रोफेसर संजय बयानी जी ने हमारे इन छात्राओं की बातों का जवाब दिया और बहुत ही सहज रूप में सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे अपनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है और जीने की नई राह मिल सकती है, किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है। और ये छोटी छोटी बातें देखिए लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि किसी ने बहुत बखूबी कहा है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी मेरी इस बात से 100% सहमत होंगे, क्योंकि कोशिश करते हैं तभी तो हमें सफलता मिलती है। और हमारे कार्यक्रम द काउंसलर शो का यही उद्देश्य है कि आपको किस तरीके से हम मोटिवेट करें, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों ने सवाल किए और उनके बखूबी से जवाब दिए प्रोफेसर संजय बयानी जी ने। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। द काउंसलर। छोटे से अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। द काउंसलर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम तनीषा गुप्ता है, मैं बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तनीषा, आपको अपने नाम का मतलब पता है? नहीं सर। बहुत अच्छा नाम है, लोग तनु नाम रखते हैं, पर तुम्हारा नाम तनु से बड़ा है। तन ईशा का मतलब है तन यानी बॉडी और ईश्वर, ईश्वर से मिलना। तो बॉडी अगर एनर्जी से मिल जाए, मैटर अगर एनर्जी से मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। यू हैव अ वेरी गुड नेम। थैंक यू सर। बधाई हो आपको। धन्यवाद। चलिए बताइए सर, मेरे मन में बहुत दिनों से कुछ सवाल थे जिनका जवाब मैं ढूंढना चाहती थी।
द काउंसलर शो के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे इतने फ्रेंड्स होते हैं, इतने फॉलोअर्स होते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये अपने अहम से निकले हुए होते हैं, अपने ईगो से निकले हुए होते हैं, इनमें हमें कुछ पाना होता है और इसलिए हम हमारे वो फ्रेंड्स इकट्ठे हुए होते हैं। वो प्रेम की बुनियाद पे नहीं होते, उनमें कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, वो रियल दुनिया से बहुत दूर होते हैं, वो कुछ पाने के लिए बनाए गए होते हैं, वो किसी को दिखाने के लिए बनाए गए होते हैं, क्योंकि आपको भी अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, आपको भी अपने फ्रेंड बढ़ाने हैं और सामने वाले को भी बढ़ाने हैं। तो व्यापार था ना, प्रेम कहाँ था? तो मुझे लगता है कि हमारे को ये जो मिथ है, ये जो बाहरी दुनिया है, ये जो जिसको मैं कहूँगा माया है, या जिसको हम कहेंगे जिसको दिखावा है, तो इसको हटना चाहिए और हमें रियल लाइफ में सब्सटेंस, कुछ देर हम पेड़ के पास बैठे, चिड़िया के पास बैठे, अपने दोस्त के पास बैठे और भावनात्मक उसके साथ व्यवहार बनाए, तो हमारे रियल फ्रेंड बनेंगे। आजकल भावनाओं को लोग तवज्जो नहीं देते, आजकल लोग बुद्धिमान हो गए, लॉजिकल हो गए, और मुझे लगता है जब हम बहुत बुद्धि और बहुत लॉजिक से बात करते हैं तो हम अपनी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना पाते। प्रोबेबली यही कारण है, और मुझे लगता है कि हमें सच्चे दोस्त बनाने के लिए उनसे भावनात्मक लगाव हमारे को बनाना पड़ेगा, तब बन पाएंगे। मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी कि मैं नेचुरली ज्यादा कनेक्ट हो सकूं लोगों से, ज्यादा लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को समझना, प्रकृति को समझना। अगर इस पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारे पास कुछ रियल फ्रेंड बनेंगे जो आपके दुख में भी काम आएंगे और आपके सुख में भी काम आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तानिशा सर, मेरा दूसरा ये सवाल था कि कुछ लोग होते हैं जो अपने कम टाइम में अपनी पहचान बना लेते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। आपकी एक पहचान है जी, मेरी एक पहचान है, लेकिन आपकी पहचान के पीछे आपके कुछ कर्म है, वो वेरी डिफरेंट है, वो आप ही जानते हैं। मेरी पहचान के पीछे मेरे भी कुछ कर्म है, लेकिन उन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन आप मेरी पहचान को अपनी पहचान से तुलना कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर तुलना वास्तव में करनी थी तो मेरी पहचान के पीछे मेरे जो कर्म थे और आपकी पहचान के पीछे जो कर्म थे उनका तुलना की जानी चाहिए थी, क्योंकि वहां कुछ एरर हुई है। जी जी। हम सबको लगता है वो वैसे ही बन गया, अमिताभ बच्चन वैसे ही बन गए। नहीं, उनके पीछे उनकी जर्नी है भाई, उनके पीछे उनकी तपस्या है, उनके पीछे उनका सड़कों पर चलना है। सर, पर जो आप तपस्या बोल रहे हैं वो लक है या फिर हार्ड वर्क है किसी का? हाँ, पर अभी इस उम्र में हमें सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए था कि ये वर्क है। क्यों? क्योंकि इस वर्क में सुधार किया जा सकता है। जी जी। क्योंकि ऐसा समझने से आप उस सामने वाले के पहचान के पीछे जो कर्म है उसमें जो डेप्थ है उसको आप समझ सकेंगे। लेकिन एक और भी बात है, क्योंकि हम सब लोग पहले भी बहुत सारे कर्म करके आते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हुआ करते, और वो भी एक बात होती है। पर आपको सबसे पहले यही बात समझनी चाहिए कि हमारे को हमारे काम में और उनके काम में जो फर्क था उसको समझना चाहिए। तो मुझे लगता है हमारी डायरेक्शन सही होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर, है ना? तो आज के बाद में हम किसी की आउटकम से तुलना नहीं करेंगे, उस आउटकम के पीछे जो एक्शन होंगे ना उसको जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे रास्ते ठीक जगह लग सके। आपने देखा कि किस तरीके से इन युवा बच्चों ने पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी जीवन से रिलेटेड, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को छूने वाले ऐसी समस्याओं को का हल जानने के लिए प्रोफेसर संजय बयानी जी से सवाल किए और उन्होंने उतनी ही सरलता से उनका जवाब दिया। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों ने सवाल किए और उनके बखूबी से जवाब दिए प्रोफेसर संजय बयानी जी ने। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा किस तरीके से इन बच्चों ने, युवाओं ने अपने प्रश्न लेकर आए और उनके जवाब दिए डॉक्टर संजय बयानी जी ने बहुत ही सरलता से और सहजता से। वो हमेशा इस तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे बड़ी आसानी से उस बात को समझ पाते हैं और अपने जीवन में ढाल भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों को स्टूडियो में और उनका जवाब देंगे प्रोफेसर संजय बयानी जी। तो देखते हैं क्या नए सवाल हैं उनके पास। अब सर, मेरा तीसरा सवाल ये था
कि हम अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोलते हैं जबकि हमें पता है कि ये गलत है। तनीषा, मैं इसका जवाब आपके बजाय मैं सभी पेरेंट्स को देना चाहूंगा, चलेगा? बिल्कुल सर। देखिए ना, तनीषा का कितना अच्छा सवाल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहा करते। अरे सब बच्चे वही किया करते जो हम खुद किया करते। मुझे लगता है बच्चों के झूठ बोलने का कारण कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में है। अगर हम जाने अनजाने उन्हें सिखा देते हैं कि नहीं बेटा आज बोल दो कि मैं यहाँ हूँ पर नहीं हूँ, ये बोल दो उनको, या हम ये सिखाते हैं बच्चों को बेटा ये जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है इसको तुम बनवा लाओ डॉक्टर से, तुम बीमार नहीं थे तो भी एक सर्टिफिकेट बनवा लाओ, या एक झूठा सैलरी सर्टिफिकेट बनवा लो। मुझे लगता है वहीं कहीं पेरेंटिंग हो जाती है, वहीं बच्चे सीख जाते हैं। तो अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोले या बच्चे खुद भी चाहते हैं सच बोले, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बच्चों का दोष है, इसमें तो पेरेंटिंग की कमी है। हमें आत्ममंथन करना होगा, हमें सोचना पड़ेगा कि तनीषा जैसा जो सवाल है वो और कोई लड़की ना पूछे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले कुछ करना होगा। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बात? बिल्कुल सर। हाँ जी जी जी। अच्छी है ये बात। हाँ जी बिल्कुल। तनीषा कैसा रहा आज? तो बहुत अच्छा लगा आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पर ये बताओ ना आज क्या क्या सीखा है? सर मैंने आपसे ये सीखा आज कि हमें जो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उनसे रियल लाइफ में बैठ के अच्छे से बात करनी चाहिए, अपना दुख सुख बांटना चाहिए और उनको परखना चाहिए कि वो हमारे कितने सच्चे दोस्त हैं। ओह, तो उनसे प्रैक्टिकल बात करोगी अब? बिल्कुल सर। वेरी नाइस। पहले नहीं हो पाता था, सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे चैट्स हो पाती थी, मिलने का वक्त नहीं था। अब कोशिश करूंगी कि उनसे मिल पाऊं, उनकी बातें जान पाऊं। वेरी गुड। और क्या बिल्कुल सर। सर मैंने सीखा हमारी पहचान हमें कैसे बनानी है। मैंने सीखा कि मुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है मेरी पहचान। फिर किससे तुलना करोगी? सर खुद के काम से करूंगी, उनके बैकग्राउंड से करूंगी कि वो किस तौर से गुजर के आए हैं उस पहचान को। वेरी नाइस। फिर तो तुम बिल्कुल सही पहुंच जाओगी अगर इतनी डेप्थ में पहुंच जाओगी। डेफिनेटली। और फाइनली आखिरी बात सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने छोटे या बड़े भाई बहनों से झूठ ना बोलूं और उनको सच की राह पे ले जाऊं, उनको सच सिखाऊं। बहुत अच्छा, क्योंकि आपका अधिकार आप ही पे है, आपके पेरेंट्स पे तो है नहीं। पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अपने नीचे अपने जूनियर्स से आप वही करिए जो आप अपने से उनसे चाहते हैं। आज आप आए, इतनी बेहतरीन बात की और आपने अक्षर अक्षर बातों को समझ भी लिया। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और यही जज्बात अगर आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये कार्यक्रम रेगुलरली देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो हौसला पैदा करते हैं, वो उत्साह पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। वो आपको रास्ता दिखाई देने लग जाता है साफ साफ कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करके अपनी मंजिल को पाना है। और मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। नमस्कार।